पेसिंग एंड लीडिंग टेक्निक। NLP में तकलीद और क़ियादत दो अफराद के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए एक पुल का काम करती है, जिसमें आप पहले अपना रवैया और सोच दूसरे शख्स के मुताबिक करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता उसको अपनी तरफ माइल करके अपना रवैया और सोच इख्तियार कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग का मतलब ये है कि आपने आपके फीलिंग्स जो है ना उससे कनेक्ट होना है दूसरे। अभी हमने फिजिकली कनेक्शन की बात की थी, अब यहाँ बात हो रही है, ये भी मैचिंग है। मैचिंग कैसे है कि आप दूसरे फ़र्द को फील हो कि आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपने उसके शू में जाके सोचना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी उसकी जगह पे जाके सोचना है। तो ये है आपकी पेसिंग। और इसके बाद क्या होती है, लीडिंग। पेसिंग के बाद आप उसे गाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेरी क्लाइंट आई, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसे अपने इन लाज में, तो वो मुझे कह रही थी कि मेरी मदर इन लॉ ने ये कहा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मेरे हस्बैंड का ऐसा रवैया था तो मुझे और भी दुख हुआ, तो मैं तो रोती रही। मैंने उससे कहा, देखिए आपकी बातें सुनकर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो यकीनन आपका क्या हाल हुआ होगा, यकीनन आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, तो फिर और मज़ीद उसने मुझसे शेयर की बातें कि उसको लगा कि ये मेरी समझ रही है। तो फिर और उसने बातें शेयर की मुझसे। तो फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा मुझे उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कुछ वो ज़ुबान की तेज़ है, कुछ चुप रहना उसके लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा, अच्छा सब ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको भी लगता है कि आपसे भी कोई गलती हुई होगी, कहीं आप मिस्टेक करती हैं? कहती हाँ मुझे लगता है, मैं जवाब देती हूँ आगे। तो यहाँ फिर मैंने एक दफ़ा कहा, फिर कहा, उनके ज़ाहिर है जब वो इतना आपको सुनाते हैं, आपका जवाब देना तो बनता है, कितना बर्दाश्त करेंगी आप? कहती हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एक दो बातें और की, फिर मैंने उसे कहा, देखिए क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आए तो आप खामोश हो जाएं और वही बात आप जब गुस्सा ख़त्म हो जाए फिर कर ले? कहते हैं हो तो सकता है, मैंने एक दो दफ़ा किया भी था। मैंने कहा अब आइंदा आपने ऐसा ही करना है। तो यानी पहले पेसिंग फिर लीडिंग। अगर पेसिंग नहीं होगी ना, आपका कोई हर एडवाइस जो है ना वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। चले अब हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ज़रा। आप आना है तो आप ही आ जाएं, क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा, आप आ जाएं, अभी देखते हैं में होता क्या है। अच्छा, अब कौन सा मोबाइल पसंद करती हैं? आईफोन। आईफोन लो, मुझे तो सख्त नफ़रत है आईफोन से। एक महंगा गुम जाए तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, मुझे तो सख्त नफ़रत है इससे, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मैं तो समझता ये बेकार है, अच्छा, फजूल है। अच्छा ये बताइएगा, जी। आपको खाने में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद है? कौन सा फेवरेट फूड है आपका, सबसे ज़्यादा फेवरेट? सबसे ज़्यादा करेले, करेल गोश्त। लो, करेलों की बात कर रही है। अब ज़रा देखिए, करेले वो कड़वे होते हैं, कुछ जायका भी नहीं बनता, दिल करता है कि रहने तो मैंने नहीं खाना। ठीक है, आपको ड्रिंक कौन सा पसंद है? सादा पानी, ठंडा ठंडा पानी। ठंडा पानी। लो, ठंडा पानी सेहत मेद के लिए बड़ा ख़राब होता है, मेद को। अच्छा, तो आपको कौन सा इलाका है रहने वाला? लाहौर। लाहौर है। अच्छा, लाहौर की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगती है आपको? गुलशन इकबाल पार्क। लो, गुलशन इकबाल पार्क, वो कोई है जगह? उससे तो बेहतर गिलानी पार्क है। ये कोई जगह है? मुझे बताइएगा कि जब मैंने आपके ख़िलाफ़ बोला तो कैसा लगा आपको? डिस्कनेक्ट हुई? क्या लगा कि मेरी हर बात को? हाँ जी, कोई चॉइस मिलती ही नहीं है हमारी। कुछ चॉइस मिलती नहीं है, ठीक है ना। इसको कहते हैं, अब क्या हुआ, मैंने इनको डिस्कनेक्ट किया है, मैंने इनको पेश नहीं किया, ठीक है ना। अब दूसरा बंदा है, क्योंकि दूसरे बंदे के साथ फिर और बात होगी। थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया है, मैंने हर बात उसके ख़िलाफ़ की है। हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पहले अगले के शूज़ में जाना चाहिए, तो फिर मेरे लिए लीड करना चाहिए, ठीक है। अब किसको बुलाऊँ मैं? आ जाए, आप आ जाए। अच्छा चले, आ जाए। एक मिनट, ये काम एक मुकम्मल कर ले, तवज्जो ख़राब हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट देखे ना, उन्हें मुझे तो किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी आए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शर्ट का कौन सा रंग पसंद है, सबसे फेवरेट? यही जो पहना है मैंने और आपने। और ये मेरा भी फेवरेट है। अब देखिए इत्तेफाक, आपका भी, दोनों का फेवरेट है। और पहना है। अच्छा, तो लाहौर का कौन सा इलाका आपको पसंद है, जहाँ पे? भगवानपुरा जहाँ मैं रहता हूँ।
लो भगवानपुरा, लो जी मैं भी भगवानपुरे रहा हूँ बड़ी देर, उस ब्रांच में रहा हूँ और बड़ा अच्छा इलाका है वो। यो तो कौन सी है उसके कौन सी है वो, आगे मुगलपुरा भी आ जाता है साइड पे, शालामार बाग के शालामार बाग के साथ। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आड़ू। आड़ू। अब इसका जवाब, मैं आज सुबह मैंने आड़ू खाया है, बड़ा ही अच्छा होता है वो आड़ू, ठीक है। तो आपका नापसंदीदा फल कौन सा है? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, है ही नहीं है, शुक्रगुजार है ना इसीलिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी जगह पे कोई और रंग पहन लिया जाए, सुर्ख बना दिया जाए, तो कैसा लगेगा? पहन लूँगा, बट मेरी सेकंड ऑप्शन वाइट होगी। सेकंड ऑप्शन वाइट होगी, लेकिन पहन लेंगे आप। अब क्या हुआ है, मैंने पहले पेश किया है, अब लीड कह जाए मैंने आपको ब्राउन पहन लेंगे, उन्होंने कहा जी मैं पहन लूँगा। सुने, नहीं, अब आप देखिएगा, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। पहले मैं इनके शूज़ में जाऊँ, मिसाल मैचिंग की, आप कहते हैं कि जी महंगाई बहुत है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी, आप कहते हैं महंगाई बहुत है, हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं महंगाई बहुत है, यार हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हाँ यार हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आपने 2-3 कम से कम उसकी बातें एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद फिर अपनी में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक जैसा मैचिंग पहनना पड़े तो वो अच्छा लगेगा, हैं? अच्छा तो नहीं लगेगा अगर आप सूट पहने तो कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए और पहनना पड़ रहा है अच्छा, यहाँ पे जो पैगाम देना है कि पहले आप उसकी पसंद नापसंद को पूछें और उसमें हाँ में हाँ मिलाएं, और उसको इस तरह हाँ में हाँ मिलाएं कि जैसे आप उसके साथ हैं। जैसे मैंने कहा नीला रंग, और ये वैसे इत्तफाक हो गया है, लेकिन क्या है जब उसकी बार बार बात करेंगे, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लें तो हमारा मेंटल कनेक्शन हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपने शूज़ में लेके आएँ। इसको कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग, पहले दूसरे की बात सुने और फिर करें। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए हमने कनेक्टर बनना होता है। अब हाँ, यहाँ कनेक्टर पे बनना बड़ी सीखिए कि कनेक्ट कैसे होना है, अपने फिजियोलॉजी से भी, आपकी आवाज़ की टोन से भी, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी, और फीलिंग्स के ज़रिए भी। उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में को समझ कर फिर आप कनेक्ट होंगे। बल्कि ये है कि ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मेरे जहन से ये पॉइंट भी ऑफ हो गया। मेटल डिटेक्टर कभी देखा है आपने? वो किस काम के लिए है? कि आपके पास कोई असला तो नहीं, डिटेक्ट करने के लिए, और आप कनेक्टर डिटेक्टर बन जाएं, कनेक्टर डिटेक्टर बन जाएं। आप ऐसे बने कि आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, आपने आपको डिटेक्टर बना लें। वो मेटल डिटेक्टर है, आप कनेक्टर डिटेक्टर बन जाएं। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। इट इज़ ए मैटर ऑफ ए प्रैक्टिस। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, हम उन चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और रैपोर कायम होगा तो फिर ही आप अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। और एज अ NLP प्रैक्टिशनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रैपोर कायम करना। अगर आप शुरू में मुश्किलात महसूस करें, उस वक्त तक बार बार प्रैक्टिस करें जब तक कि आप इसके माहिर नहीं बन जाते। इट टेक्स टाइम। अगर हम अपने अंदर रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा कर रहे हैं तो फिर कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि जब आप किसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, आपका मेंटल कनेक्शन हो रहा है, ये आपने बनाना है।